शास्त्र जो लिखे गए आपके हिसाब से कब लिखे गए? शास्त्र तो अभी 5000 साल पहले स्थूल कागज में लिखे गए वैसे। ठीक है। ये विष्णु के अवतार जो मानते हैं ना, जी जी जी। व्यास मुनि ने लिखे। ठीक है। मगर इससे पहले कंठस्थ होते थे, आत्मा में मेमोरी पावर था, तो ऋषि मुनि समझाते थे। तो ब्रह्मा का जब 10 साल निकला या 15 साल जो आप बता रहे हैं, जब पृथ्वी बनी, तो उस समय से पहले ही शास्त्र बने होंगे या उसके बाद में? शास्त्र माना जो हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री की कहानी, ब्रह्मा का 50 साल की हिस्ट्री की कहानी तो वो ऊपर के लोक में रहने वालों को तो पता है ना। हाँ। ये ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और फिर धरती पर परिवर्तन कैसा है, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन कैसा है, ऊपर के लोकों में परिवर्तन कैसा है, तो नीचे के लोकों में बाबूजी, परिवर्तन। आत्मा में जब रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पढ़ाई होता है, तो ये मनुष्य बनने के बाद मेमोरी क्यों खत्म हो जाती है? क्यों ये सब कुछ भूल जाता है, जीरो बन जाता है? देखो, आत्मा पर कवच लग जाते हैं। आत्मा पर सबसे ऊपर परम आकाश का लेवल लगा, फिर परम वायु, परम अग्नि, फिर उसके ऊपर थूल आकाश, थूल वायु, थूल अग्नि का अंदर पड़ बन गए ना आत्मा पर। तो हर मनुष्य के ऊपर ये पड़ है। हाँ, तो हर मनुष्य पे कई लेयर, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्मा है ना। आज तो धरती पर तो दूसरे यूनिवर्स गैलेक्सी से आए हुए मनुष्य है ना, तो उसकी कैटेगरी तो हाई है। बेहद की भी आत्मा है, तो बेहद की आत्मा तो हाई क्वालिटी, बेहद की कला के परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। परम प्रकाश की आत्माओं की क्वालिटी भी अलग अलग है ना। कई आत्माएं तो केवल आकाश तत्वों से बनी है। ठीक है। केवल आकाश तत्वों से, तो उसमें उसमें कोई नहीं है, वो तो मायावी होता है। तो ये शास्त्रों में जो लिखा गया पहले। बाबूजी, हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में, ये कैटेगरी के बारे में जरूर से एक वीडियो बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। पर अब यहाँ पे बात हो रही थी कि जो 4 युग बीते, जैसे बताया कि कलयुग जो है 43,20,20,000 ईयर का है, उससे डबल त्रेता, फिर द्वापर और उससे आगे सतयुग। तो ऐसे कितने चक्र घूमे इस पृथ्वी पे, और अभी ये कौन सा चक्र? क्या गिना सकते हो कि ये धरती पर समझो कि ये 4 चक्र शुरू हुए ब्रह्मा के 20 साल के बाद शुरू हुए। तो 30 साल तो चले ना, ब्रह्मा के 30 साल। 100%। तो 30 साल, ब्रह्मा का 30 साल कितना होता है? 31 खरब साल का एक ब्रह्मा का साल होता है। ठीक है। तो 30 साल गिनो तो कितने, 930 खरब साल हुए। कितने? 930 खरब साल। ट्रिलियन ईयर। हाँ, तो 930 खरब साल में कितने 4 युग घूमे होंगे? जी जी जी। कितने युगांतर? अब आपकी बात जो है, अब मेरे दिमाग में सब सही फिट बैठ रही है कि भाई इतने कितने, मतलब जैसे आप वो बोले इतने चतुर्युग बीत गए, 28 बार ये युगांतर घूम गए, ये युग घूम गए। तो अब ये बात एकदम सही तरीके से समझ में आ रही है कि कितने ही युग इस धरती पे बीतते रहे और मनुष्य जो है इसी युगों के अंदर फंसा हुआ रह गया, और अभी तक जो है उसका वो बिलीफ सिस्टम नहीं जागा कि इस बात को, सत्य को अंदर गले में उतरे, उसके अंदर उतरे कि ये सब सच्चाई है। ये जो साइंस